मौका मिला बाबा साहब को याद करने का। आज 14 अप्रैल को पिछले साल की तरह हम लोगों को यह अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं और सदा बच्चों से स्नेह याद रहा। मुकेश जी की एक भूल जाता है, सच कहूँ दोस्त, एक पहन को ही मिलता है किसी से किनारा पर बहती बदलती नदी के धारा पर। कितने लोगों ने उम्र गुजार दिया है बुलाने में, कितने लोगों ने उम्र गुजार दिया है मुझे बुलाने में, लेकिन मैं दौड़े चले आया। मुकेश जी आई नन्हे बच्चों के एक प्यार। तो बड़ी ही खुशी की बात है कि बाबा साहब का जन्मदिन है और बाबा साहब का जन्मदिन हम लोग लगातार मनाते आ रहे हैं। यह सब जान रहा है कि वह जन्म लिए और चले गए, लेकिन देश को क्या देना चाहते थे, हमारे नन्हे बच्चे को क्या देना चाहते थे, आने वाली आगे पीढ़ी को क्या देना चाहते थे, इस मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है और बाबा साहब क्या देना चाहते हैं उसको जो है जरूर बताया जाए। बाबा साहब जूता मोजा कोट टाई आंख में चश्मा धारी थे, हाड़ मास के पुतले में वो सहज नहीं होता है। बाबा साहब एक विचार थे, बाबा साहब व्यक्ति नहीं थे, हाड़ मास में सिर्फ दिखाई देने मात्र तक नहीं थे। उनके विचारों को समझना होगा। जो विचार वह दिए आज विश्व के 100 देशों ने अपनाया है, वो हमारे बाबा साहब महान मनीषी थे। क्या चलता था अंग्रेजी सरकारों में और क्या चलता था उस समय जनता के विचारों में, चेहरा देख करके पढ़ लेते थे, वही छप कर आता था कल की अखबार में। ये हमारे बाबा साहब थे। बाबा साहब जो हमको दिए हैं, ताकत को हमको समझना होगा। उस ताकत को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब ने जो दिया वह बहुत बड़ा देश का सिस्टम है, ताकत है, जहाँ से हम अपने प्रतिभा को बिखेर सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्त, मैं विनम्रपूर्वक करना चाहूँगा कि जोगी सरंगी बजा के जोगी सीएम हो गया, चाय पिला के मोदी पीएम हो गए। बाबा साहब की सिस्टम की ताकत है कि आज हजारों गाय चराने वाले का बच्चा भी डीएम हो गया। तो जागने की जरूरत है। बाबा साहब जो ध्यान दिए हैं उसको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत है। एक शब्द मैं जरूर कहूँगा इस संबंध में। बाबा साहब जब 1949 में एक इंटरव्यू दिए थे, उसमें उन्होंने बताया था, मीडिया जब उनसे पूछा था कि भारत की परम ऊंचाई तक भारत कब पहुंचेगा, क्या इस संबंध में बता सकते थे। बाबा साहब बोले, जिस दिन हमारे गांव के शहर के जैसे मेले में भीड़ हो, जैसे कोई काफिला हो, जैसे कोई जुलूस हो के रफ्तार से अगर स्कूल चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसी दिन मेरा भारत परम ऊंचाई तक जाएगा। ये बाबा साहब की सोच था। ये बाबा साहब बताना चाह रहे थे। हम अपने गार्जियन से, हम अपने बच्चे से, उन तमाम समाज के लोगों से यह अपील करेंगे कि बाबा साहब जो देना चाहते थे वह साकार है। आप उसको जो है अध्ययन करके देखिए और आगे बढ़िए। राजनीति दांव पेच में नहीं थे बाबा साहब, राजनीति के विषय नहीं थे बाबा साहब। 1,40,00,000 लोगों के बाबा साहब आज भी आदर्श हैं। लोग उनको राजनीति का मुद्दा बना करके जहाँ तहाँ उछालते हैं, ये बाबा साहब की छवि नहीं है। बाबा साहब की ताकत को समझने की जरूरत है। आज का समय है, बाबा साहब को पहचानने की जरूरत है, उनके विचारों को अपनाने की जरूरत है। बाबा साहब कोई एक अस्थायी समुदाय के नहीं थे। बाबा साहब पूरे भारत के थे। बाबा साहब पूरे विश्व के 100 देशों के हैं। आज उनके विचार का जो है जितना पालन विश्व में हो रहा है, हम समझते हैं हमारे यहाँ खंडित करके उनको जो है कई भागों में बांट दिया जाता है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए बच्चों, पढ़ो, आगे बढ़ो, बाबा साहब की ताकत को समझो। सिस्टम में जाने के बाद बाबा साहब की वह सिस्टम तुमको दिखाई देगी जो तुमको देकर गए। बाबा साहब का देन है कि आज मेरे हाथ में माइक है। बाबा साहब का देन है आज तुम स्कूल में आए हो। बाबा साहब का देन है आज मुकेश जी हमारे जो है इन बच्चों को जो है ललकारने का काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुकेश जी के लिए जो है जितना कुछ कहा जाए बहुत कम हो। यह इस इलाके के पीरपैंती, बाराहाट, इसीपुर, इस पूरे अपना जबलपुर के लिए माने मिला है बच्चों को। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा।
बाबा साहब को याद करना है, उनके विचारों को याद करना है, आगे बढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में तैयार है तो आज बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब अम्बेडकर को शत शत नमन। बाबा साहब अम्बेडकर को शत शत नमन, जिसने दिया समाज में पिछड़े दलित को सम्मान, जिसने दिया